नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नई शुरुआत में बहुत बहुत स्वागत है। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन आज से हम शुरू कर रहे हैं। जो भी चीज़ें मैं यहाँ आपको पढ़ाऊँगी, अगर आपको वो ज़रूरी लगती हैं तो आप उनको साथ साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को एक बार में समझ लेते हैं, बट जब हम लॉन्ग टाइम में उनको याद रखने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमें फिर से वीडियो देखनी पड़ती है या फिर हमारे पास नोट्स होने चाहिए जिससे हम बार बार उसका रिवीजन कर सकें। तो चलो टॉपिक्स की तरफ चलते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, अगर हम इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि इतिहास है क्या। फिर उसके बारे में कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे उसका वर्गीकरण किया गया है, कितने भागों में उसको बांटा गया है, और साथ में कि उसके अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत होने चाहिए। क्योंकि हम इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली, ये हमें उन स्रोतों से ही तो पता चला। तो हम शुरुआत करते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास, इसका संधि विच्छेद है इति प्लस ए प्लस हास। तो इति का अर्थ होता है जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, जैसा भी था, जहाँ भी था, जब भी था। हास, हास का मतलब तो वैसे ही क्षय होता है, ठीक है। तो हास का अर्थ हुआ कि जो भी था उसका क्षय हो गया, क्षय होते होते पतन की ओर बढ़ा और पतन होते होते अंत हो गया। तो इसका अर्थ हम क्या निकालेंगे कि इतिहास में जो कुछ भी हुआ, क्या हुआ, इसका अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास की विशेषताएं क्या क्या हैं? इतिहास जो होता है ना, उसका एक कालखंड होता है, कालखंड, और उसका कालखंड का भी एक अपना समय होता है। और इतिहास में जो परिवर्तन है, इसके साथ इसकी निरंतरता पाई जाती है परिवर्तन की। अब हम पढ़ेंगे कि इतिहास का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो इतिहास है उसके पिता जो माना जाता है वो हेरोडोटस को माना जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका। अब इतिहास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री इन 3 पार्ट्स, 3 भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम प्री हिस्ट्री भी बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल को हम प्रोटो हिस्ट्री भी बोलते हैं, और ऐतिहासिक काल को हम हिस्टोरिकल भी बोलते हैं। तो जो प्रागैतिहासिक काल है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इन तीनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो प्रागैतिहासिक काल था उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है हमें, ठीक है। उसे हम केवल उत्खनन, अन्वेषण, केवल पत्थर के उपकरण, धातु, ये सब ही मिले हैं, कुछ भी लिखित एविडेंस हमें नहीं मिला है। परंतु जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिला है, परंतु हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो जो प्रागैतिहासिक काल है, इसका मतलब इसका जो उदाहरण है वो हम मान सकते हैं जैसे कि पाषाण काल, क्योंकि इसमें हमें पत्थर के औजार मिले हैं, इसीलिए इसको पाषाण काल भी कहते हैं। और इसमें हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। और आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन हम इनको पढ़ नहीं पाए थे, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें जो भी चीज़ें हमें मिली, हम इसकी लिपि को आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए ये आद्य ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और हम उनको साथ में पढ़ भी पाए हैं, उसकी हमें पूरी जानकारी है। तो इसमें हम जो इसके अंतर्गत आएगा वो है वैदिक काल से लेकर अभी तक का। सबसे पहले जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया था वो था राजतरंगिणी कलहन का। अब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का अध्ययन करेंगे कि किन किन चीज़ों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मेनली इस काल का अध्ययन करने के लिए हमें 3 स्रोतों से जानकारी मिलती है,
जो कि हैं पहले नंबर का है पुरातात्विक स्रोत, फिर हैं साहित्यिक स्रोत और फिर हैं विदेशी विवरण। ठीक है, तो जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि अभिलेख आते हैं, इनके अंतर्गत सिक्के आते हैं, मृदभांड जो थे वो आते हैं, और स्मारक कला, इन सब के बारे में, इन सब से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हो गए, जैसे कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेज, जैसे कि धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं जैसे कि वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य जो भी थे, और लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं जैसे कि अर्थशास्त्र कौटिल्य की और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की, और भी बहुत सारी ऐसी ही पुस्तकें। और विदेशी विवरण जो भी, जैसे विदेश से यात्रा करने के लिए जो भी विद्वान यहाँ पे आए उन्होंने भी तो सोर्स लिखे थे, तो जिनसे हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि ग्रीक सोर्सेज, लैटिन सोर्सेज, चीनी सोर्सेज और अरबी सोर्सेज। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।